गाइस, कक्षा 10 गणित में सभी लोगों का स्वागत है। हमने गणित के त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पढ़ा दिए थे। हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 14 तक पढ़ा दिया था। आप क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। कहता है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के एक पात तक जाता है। सीधा राजमार्ग है, एक मीनार के पात तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। मीनार के शिखर पर खड़ा आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पात को और एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। उस बिंदु से मीनार के पात तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सवाल बहुत आसान है। एक मीनार है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पात तक जाता है। सीधा राजमार्ग है, ये मीनार का पाद है, ये मीनार है आपका। सीधा राजमार्ग जो है, एक ये मीनार है, मीनार के पात तक जाता है। ये सीधा राजमार्ग ये मीनार के पात तक जाता है। यहाँ तक सीधा राजमार्ग जो है ये मीनार के पात तक जाता है। यहाँ पर ये मीनार है और यहाँ पर व्यक्ति खड़ा हुआ है। कहता है एक मीनार पात तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा हुआ है, तो कार को देखता है वो। तो यहाँ पर कार का अवनमन कोण जो होता है वो 30 अंश होता है। ये कितने डिग्री का होता है? कार का अवनमन कोण जो होता है वो 30 डिग्री का होता है। ये 30 अंश का है। ये कार का अवनमन कोण 30 डिग्री का है, तो ये भी 30 डिग्री होगा। और ये कहता है कि जो कि मीनार के पात की ओर एक समान चाल से चलता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। और 6 सेकंड बाद यहाँ पर कार का अवनमन कोण जो होता है वो 60 डिग्री। ये 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण ये 60 डिग्री हो जाता है। 6 सेकंड बाद यानी यहाँ से यहाँ तक का कार का अवनमन कोण जो आता है ये 60 डिग्री हो जाता है। तो ये अवनमन कोण है, तो ये उन्नमन कोण भी 60 डिग्री हो जाएगा। अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। अब ये कहता है कि 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पात तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय याद कीजिए। तो इसका नाम दे दीजिए, ये कोई नाम इसको दे दीजिए। इसका मान लिख लीजिए, ABCD कुछ मान रख लीजिए आप, ठीक है। तो इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए, और इसको भी कुछ मान लीजिए, O मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। O मान लेते हैं, इसको O मान लेते हैं। हमने O मान लिया इसको। तो इस तरह से मान लिया। तो सबसे पहले हम CQ का मान निकाल गए। CQ का मान निकालेंगे, क्योंकि CQ का मान ये पूछ रहा है। ये कहता है कि 6 सेकंड बाद कार का 60 किलोमीटर आता है। इस बिंदु से मीनार के पात तक पहुंचने में कण द्वारा लिया गया समय। मीनार के पात तक पहुंचने में, मीनार के पात तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। इस दूरी को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज BQC में या BQO में समकोण त्रिभुज, सबसे पहले हम ले लेते हैं समकोण त्रिभुज BQO में tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 बराबर होता है लंब बटे आधार OQ बटे BQ। तो इसका मान होता है tan 30 का मान 1/3 बराबर OQ का मान कुछ मान लीजिए, H मान लीजिए, या OQ भी रहने दीजिए, और यहाँ पर मान लीजिए ये इसका मान रहने दीजिए, BQ रहने दीजिए। तो BQ बराबर हो जाएगा यहाँ पर √3 OQ। BQ बराबर हो जाएगा √3 OQ। समीकरण नंबर 1 रख दीजिए। अब tan 60 का मान निकाल लीजिए। समकोण त्रिभुज, यहाँ पर अब देखिए, समकोण त्रिभुज आप आ जाइए CQO में।
CQO में, CQO में निकाल लीजिए समकोण त्रिभुज। tan 60 बराबर कितना हो जाएगा, tan 60 बराबर हो जाएगा OQ बटे CQ, OQ बटे CQ, और tan 60 का मान होता है, tan 60 का मान √3 OQ बटे CQ, तो OQ बराबर हो जाएगा √3 CQ। अब ये समीकरण हो गया सेकंड, ये समीकरण हो गया सेकंड आपका। अब समीकरण एक को समीकरण, अब CQ का मान ये निकाल लेते हैं, इसमें भी CQ का मान निकला, BQ का मान निकाला, BQ बटा CQ। अब CQ बराबर कितना हो जाएगा, इससे यहाँ से CQ का मान निकाल लीजिए। CQ बराबर हो जाएगा OQ बटा √3। यहाँ पर समीकरण सेकंड रख दीजिए, यहाँ पर समीकरण ये सेकंड रख दीजिए, तो समीकरण सेकंड क्या होगा, CQ बराबर OQ बटा 3 हो जाएगा, OQ बटा 3 हो जाएगा समीकरण सेकंड में। समीकरण सेकंड में CQ बराबर OQ बटा 3 हो जाएगा। और दूसरा BQ बराबर है √3 OQ, BQ बराबर है √3 OQ। अब BQ बटा CQ कर लीजिए, BQ बटा CQ। समीकरण एक को समीकरण 2 से भाग करने पर, समीकरण एक को समीकरण 2 से भाग करने पर, समीकरण एक को समीकरण 2 से भाग देने पर दीजिए भाग, इसको भाग देने पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा BQ बटा CQ, BQ बटा CQ हो जाएगा √3 OQ बटा 1 बटा √3 OQ। यहाँ देखिए तो OQ कट गया, BQ बटा CQ बराबर हो जाएगा √3 गुणे √3, तो बराबर हो जाएगा 3 के। तो BQ बटा CQ बराबर हो जाएगा किसके, ये 3 के हो जाएगा। BQ बराबर 3 CQ। अब BQ बराबर कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 CQ के, BQ 3 CQ के बराबर हो गया। अब BQ बराबर क्या है, प्रश्नानुसार BQ बराबर किसके है, BQ बराबर है BC प्लस CQ, BC प्लस CQ, BQ बराबर है BC प्लस CQ है। और अब देखिए BQ जो है आपका ये 3 CQ के बराबर है। समीकरण थर्ड मान लीजिए, इसको समीकरण फोर्थ मान लीजिए। समीकरण थर्ड का प्रयोग फोर्थ में करने पर, समीकरण थर्ड का प्रयोग समीकरण फोर्थ में करने पर, समीकरण थर्ड का प्रयोग समीकरण फोर्थ में करने पर, समीकरण फोर्थ में करने पर, समीकरण फोर्थ में करने पर अब कर लीजिए समीकरण थर्ड का प्रयोग। तो BQ के स्थान पर 3 CQ रख दीजिए, 3 CQ बराबर कितना हो जाएगा, BC प्लस CQ। आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 CQ माइनस CQ बराबर हो जाएगा BC के। अब आओ इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो इस तरह से अब इसका हम मान ज्ञात करेंगे। 3 CQ माइनस CQ बराबर BC आ गया। तो अब आ जाइए 2 CQ बराबर हो जाएगा BC के, तो CQ बराबर हो जाएगा 1/2 BC के। CQ का मान कितना आया, 1/2 BC के, और BC का मान 6 सेकंड दिया। CQ दूरी चलने में लगने वाला समय अब निकाल लेते हैं। CQ दूरी चलने में लगने वाला समय CQ दूरी चलने में लगने वाला समय बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे BC दूरी चलने में लगा समय। BC दूरी चलने में लगा समय, BC दूरी चलने में लगा समय। अब इसको ज्ञात कर लीजिए 1/2। अब BC का मान कितना है, 6 सेकंड दिया है ना, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 3 सेकंड लगेगा।
2 से भाग कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना लगेगा, 3 सेकंड लगेंगे। बीसी दूरी चलने में लगा समय, सीक्यू दूरी चलने में लगा समय। सीक्यू दूरी जब चलेगी तो सीक्यू दूरी चलने में, ये दूरी सीक्यू दूरी चलने में लगा समय बराबर हाफ हो जाएगा बीसी दूरी चलने में लगा समय के। तो इस तरह से 3 सेकंड हमारा आ गया। अब लास्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बोर्ड की परीक्षा में आ जाता है। सवाल नंबर 16 क्या कहता है? सवाल नंबर 16 कहता है ये कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। पूरक का मतलब 180 अंश है, पूरक का मतलब 90 अंश है। कोट पूरक या पूरक एक ही चीज होता है, तो 90 अंश होता है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। सिद्ध करना है आपको, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। बहुत आसान सवाल है। मीनार के आधार से एक और सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं की मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दिया है। मीनार के आधार से, ये मीनार है आपका, यहाँ से ये समझ लीजिए मीनार का आधार है, यहाँ पर समझ लीजिए ये यहाँ पर ये जो दूरी दिया हुआ है, ये दूरी दिया हुआ है आपका मीनार के आधार से, मीनार के आधार में और सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर दूरी पर 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। यहाँ पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। ये यहाँ पर मीनार है ये, और ये मीनार के जो शिखर का उन्नयन कोण है ये पूरक है, 90 अंश है। यानी ये दूरी और ये दूरी, ये दोनों दूरी दी हुई है आपकी, दोनों दूरी दी हुई है। एक 9 मीटर है, एक 4 मीटर है। ये 9 मीटर दी हुई है, ये 9 मीटर दी हुई है, और ये कितनी दी हुई है, 4 मीटर। थोड़ा सा ढंग से बना लीजिएगा आप लोग, बराबर बन गया है। तो यहाँ पर ये थोड़ा बड़ा रहेगा और ये थोड़ा छोटा रहेगा। तो ये 9 मीटर है, ये 4 मीटर है। 9 मीटर और 4 मीटर हो गया। तो इसको कुछ मान लीजिए, ABC मान लीजिए कुछ, और इसकी ऊंचाई h है, और एक दूसरे के पूरक हैं। यानी एक को थीटा मान लीजिए, तो एक हो जाएगा 90 माइनस थीटा। एक थीटा है तो एक 90 माइनस थीटा हो जाएगा, एक दूसरे के पूरक हैं। तो हम निकाल लेते हैं ABC। एक ये ट्रायंगल बन गया। यहाँ पर O है, एक O मान लीजिए यहाँ पर। तो मीनार के आधार में और सरल रेखा में 4 मीटर मीटर दूरी से 2 बिंदुओं की शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। तो सिद्ध किए मीनार की ऊंचाई इतनी है। तो अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AOB में, समकोण त्रिभुज AOB में हम निकाल लेते हैं tan थीटा। हम निकाल लेते हैं tan थीटा। tan थीटा बराबर हो जाएगा h/9। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब h हो गया और आधार 9 हो गया, तो h/9 समीकरण फर्स्ट हो गया। और समकोण त्रिभुज दूसरे में ले लीजिए। समकोण त्रिभुज AOC में tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, h/4। ये समीकरण सेकंड हो गया। tan 90 माइनस थीटा h/4। tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है। cot थीटा बराबर h/4। अब दोनों का गुणा कर दीजिए। समीकरण फर्स्ट हो गया, ये इसके समीकरण सेकंड मान लीजिए। इसको सेकंड ना मान करके इसको सेकंड मान लीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? समीकरण फर्स्ट और सेकंड को गुणा करने पर, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड को, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को गुणा करने कर दीजिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड को। समीकरण फर्स्ट है tan थीटा बराबर tan थीटा गुणे cot थीटा बराबर हो जाएगा h/9 गुणे h/4। अब tan थीटा ये हो गया, और cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा 1/tan थीटा। तो tan थीटा 1/tan थीटा h² बटे 36,
तो ये कट के 1 हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा h² बटे 36। तो h² बराबर हो जाएगा कितना, 36 के h बराबर हो जाएगा 36 का अंडर रूट, h बराबर हो जाएगा ±6। तो चूंकि माइनस होता नहीं ऊंचाई, तो h बराबर हो जाएगा 6 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई हो जाएगी 6 मीटर हो जाएगी। इसका मीनार की ऊंचाई 6 मीटर हो जाएगी। आप तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग। यहाँ से सवाल ये लगा हुआ है आपका पूरा सवाल, और इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह हमने त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग को ख़त्म कर दिया है। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जैसे ही आप बेल आइकन को दबाएंगे तो आपके पास जैसे हम नया नोटिफिकेशन डालेंगे या नए वीडियो डालेंगे, आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। धन्यवाद।